अरे सुनो दुनिया वालों, क्या तुम्हें है खबर, न वो देखी है बातें कुछ अलग कुछ कोई नहीं जानता, मुकाम हम तय नहीं करते, ये नसीब तय। ऐसा बुरा हाल हर ग्रुप में, हर क्लास में 80 बच्चे पढ़ते, ठीक है। 80 बच्चे जो बेटा पढ़ते हैं ना, वो 80 के 80 सफल नहीं हो पाए। उसके दो रीजन जानते हैं क्या? जो भी हमारे बैच से होंगे, हम अपने बैच पे रिवाइज करें। इसका भी मुख्य रीजन हमारे समाज से ही जुड़ा हुआ है, जो गवर्नमेंट सर्विस वाली बात की है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हमको दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने आगे फेस करके देखा। इसके पीछे हमने बताया कि जब गार्जियन ने पूछा कि आप नवोदय पढ़ के क्या किए, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जब फेसिंग था कि यार नवोदय के मामले में क्या है, सरकारी नौकरी पाना सबसे बड़ी। यहाँ पर क्या होता है, जब 80 बच्चे होते हैं ना, यहाँ पे ग्रामीण बच्चे जो होते हैं 75%, अधिकतर जो बच्चे होते हैं ग्रामीण बच्चे होते हैं 75%, यानी 100 में 75 बच्चे क्या होते हैं गाँव से। गाँव का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा नवोदय। नवोदय का मेन उद्देश्य बनाया गया था गरीब से गरीब बच्चों को बेहतर से बेहतर टैलेंट के बल पे अगर आते हैं बच्चे तो बेहतर से बेहतर एजुकेशन दिया जाए, बेहतर फैसिलिटी दिया जाए कि वो समाज के हिस्से बन पाए और देश को एक नई दिशा दे। लेकिन क्या हम लोग वास्तव में समाज के जो अंग है, जो हम लोगों ने पाया, क्या वास्तव में सही दिशा दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। इसके रीजन अब यहाँ पे क्या हुआ है, 80 जब बच्चे जब हम लोग निकलते हैं 7 साल बाद, एक्चुअली हम अपने बैच में गए। हमारे बैच में क्या हुआ कि 80 लोग थे। 80 लोग में क्या हुआ कि जो इन बच्चों के कंडीशन है, तो उधर से निकलने के बाद नवोदय के अंदर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है कि कौन बड़का भैया है, कौन पैसा वाला है, कौन बिना पैसा वाला। क्योंकि सबको एक बराबर सब कुछ मिलता है। कई बहुत सारे गार्जियन आगे कहते हैं सर देश क्यों चाहिए? देश इसलिए चाहिए कि हर की वैल्यू घट जाती है। एक फटा हुआ और गरीब का बच्चा भी ड्रेस अगर पहन के आएगा तो वही ड्रेस पहन के आएगा, एक अमीर का बच्चा पहन के आएगा तो वही ड्रेस पहन के आएगा। उसके अंदर अहंकार खत्म हो जाती है। लो हम अमीर है कि गरीब, एक ही जैसे हैं। तो वह होता था नवोदय के अंदर हम तो एक ही जैसे हैं। लेकिन नवोदय के बाहर जब निकलते थे, जब यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था नवोदय के बाद, अब पैसा लगेगा भाई, तो जिसके पास पैसा होता था तो वो तो भैया वो गवर्नमेंट सर्विस में। आज हमारे बैच में कम से कम 30 से 40 लोग गवर्नमेंट सर्विस में ऊपर ही होंगे, इससे ऊपर होंगे जो गवर्नमेंट सर्विस में। हमने 10 से 12 तो आपके टीचर में है, 10 से 12 से ऊपर आपके यूपीपी में है, बहुत सारे और भी विभाग में। लेकिन अब कुछ बच जाते हैं जैसे हम, हमारे जैसे, और अब ये क्यों हो जाते हैं? इनके दो रीजन। पहला गरीब, पहला गरीब, दूसरा पढ़ाई ही नहीं होती उस पीढ़ी में। पढ़ाई नहीं, पीढ़ी में पढ़ाई। पहला पीढ़ी वो व्यक्ति होता है जो नवोदय में पढ़ता है, नवोदय पढ़ के और अपने आप आगे निकलने का प्रयास करता है। और कहानी के दूसरे सिक्के हम, ये चीजें हमारे साथ नहीं थी, ये चीजें हमारे साथ नहीं थी। इतना तो था कि भैया आराम से जी खा लेते थे, वैसे नहीं थी। वैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन ये स्थिति हमारे घर में कोई पढ़ा नहीं। जब हमारा सिलेक्शन बीएचयू में हुआ, बीएचयू में होने के बाद जब रिजेक्ट किए, बीएचयू को कैंसिल किए, वापस आए, तब समझ में आया उसके बाद की जीवन इतना कष्ट में बीता कि यार रोना, यार रोज का रोज एक ऐसी नई जिंदगी बीतती थी, रोज के रोज एक नई जिंदगी बीतती थी। समाज से लेकर, घर से लेकर, परिवार से लेकर, सबसे कुछ ना कुछ सुनना होगा। जो काम करते थे वो हम फेल हो जाते हैं, जो काम करना चाहते थे वो फेल हो जाते। पहली बार जब हमने बीएचयू छोड़ा, पहली बार हमने पंजाब लिया था, किस लिए? काम करना। वहां पर वास्तव में समझ में आया यार नवोदय का कोई वैल्यू नहीं, कुएं के मेढक है हम। वहां पे हमसे पूछा गया कि ये बताइए कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है?
कहाँ तक पढ़े हैं? 12 तक पढ़े हैं। तो क्या कर लेंगे? तो कंप्यूटर भी नहीं आता है तो आपको तो मजदूरी का काम करना है। हमने कहा कि ये करेंगे। 10-15 दिन तो किया, 15 दिन बाद इसके बाद लगा कि आप भागो, ये सफल होने वाला है, ये इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी में लेबर बन गया। 10-15 दिन काम किया, पैसा लिया, लेकर आ गया। घर आया, 9 महीने का कंप्यूटर का कोर्स किया। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद हुआ कि आप यार थोड़ी सी अपने सबसे दोस्तों मित्रों से बात किया। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक सर्कल में जितने भी दोस्त मित्र थे सबने एक बेहतर सहयोग दिया। हमने कहा क्या, फोन किया अपने दोस्तों के पास, हमने कहा कि जिसके पास जितना एक्स्ट्रा पैसा वो हम पे भेज दे, जब भी जरूरत पड़ेगी वो हमसे मांग लेगा, ठीक है। उन लोगों ने हमको पैसा दिया, लगा 50 से 60 हज़ार रुपया है। हमने एक दुकान पर मोबाइल का दुकान पर इसी दौरान पर मोड़ किनारे पे जहाँ से मोड़ते हैं ना, नीचे की तरफ आते हैं गाँव, उसके किनारे पे दुकान खोल तो लिया, लेकिन घर पे क्या हुआ, गाँव वालों का क्या हुआ, ये कहा बेटा नवोदय में पढ़ता था ना, पढ़ लेगा सर, वो तो देखा था कि दुकान चला हुआ। मैं अब क्या हुआ, शाम को रोज गाली सुनना, जब जाते जब सर एकदम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कि दुकान बंद कर दी। दुकान बंद कर दी। दुकान बंद करने के बाद क्या हुआ, फिर उसको भी दे दिया गया, मोबाइल कोर्स भी किया गया, मोबाइल कोर्स भी किया है, वो भी बंद किया है। जितना पैसा था सबको जिसका जिसका लिए थे दे भी दिए। क्या मिले, 80 बच्चे थे, हम लोग अलग अलग ग्रुप के थे, अलग अलग गांव से थे, लेकिन अंत एक विश्वास के साथ लोगों ने हमको पैसा दिया, लोगों ने हमको पैसा दिया कि चलो यार एक सपोर्ट लेते। अच्छा हमने किया, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया कि गांव वालों का सोच रहा कि नवोदय में पढ़ा, नवोदय में पढ़ के ये कर रहा है, फिर वो सिस्टम। फिर क्या किया, राजस्थान में क्या है, आप चलते हैं जेएसबी का काम से, जो नाला घूमती है ना, बड़ी वाली मछलियाँ दाता लगा के उखाड़ने वाले, मैंने कहा कि चलो उसको भी सीखते हैं। वहाँ पे गए, पता चला कि उस समय नोटबंदी हो गया। अब हमारे पास एक ही सीजन है, उस समय आने का रीजन क्या रहा, वो भी नहीं आया। लेकिन जो होती है किस्मत कहाँ लेकर जाएगी ये कोई नहीं जानता, मुकाम हम तय नहीं करते, ये नसीब तय करते। लेकिन इसके साथ कुछ हमारा कर्म भी सहयोग करता है। अब वहाँ पे देखो हुआ क्या, जेएसपी वाले एक ऐसी मशीन लगी थी, उसमें होता क्या था ना बेटा, रात को 12 बजे रात को 10 बजे रात को नींद में सोए हो उठा देते, चलो मशीन का दाता लगाओ, 15 किलो 20 किलो का हथौड़ा लेके मार दाता लगाओ, लगाना पड़ता था। उसके बाद वो अचानक हुआ कि भाई मौका मिला, मशीन चलाने का शौक था, शौक तो सबको आता है सीखने का, आपके अंदर भी आता हो, वो शौक था, शौक चलाते चलाते मशीन या तो फेंका दिए बड़ी सी ट्रक में। अब शुक्र रहा कि ट्रक अब खाई में नहीं, खाई में गई होती तो हमारा राजस्थान में रहा, धीरज थोड़ा बड़ा लगा, लेकिन थोड़ी सी टक्कर में मशीन वो ट्रक का काफी नुकसान हो गया, एक गाड़ी थोड़ी सी पचक गई। इसके बाद कैसे भी मालिक को पता चला, मालिक थोड़ा चिढ़ गया, हमने कहा कि हमें और आना नहीं है, पैसा वैसा दो, हिसाब सब करो, हम जाते हैं। तो पैसा वैसा दिया, 5,000 की 6,000 रुपया दिया था, नोटबंदी का सब 500 रुपया दे दिया, भाग आए राजस्थान से। अब राजस्थान से आने के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन था, पढ़ना है पढ़ाना स्टार्ट किया। आज यहाँ पे अब एक रीजन आया, ये क्या, हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पास ये था, हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा होने के कारण आज हम बीएचयू के स्टूडेंट ना होकर केवल हम यहाँ के स्टूडेंट बन गए, नहीं तो नवोदय से निकलने के बाद बीएचयू के स्टूडेंट। हमारे साथ 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एक एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर, दूसरा टीचर अध्यापक है गवर्नमेंट अध्यापक, तीसरा हम निकम्मे अध्यापक। क्या नहीं है कुछ मूड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। हम कितना भी कमा लें हम निकम्मे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि माइंड कंसेप्ट बैठ चुकी है लोगों के मन में कि गवर्नमेंट सर्विस है तो बेहतर है, गवर्नमेंट सर्विस नहीं है कुछ नहीं है।
दूसरी चीजें यहाँ पे भौकाल खत्म हो गई। अब यहाँ पे लेवल क्या होने लगा, अब यहाँ पे जो भी बच्चे गांव में रुक गए ना बेटा, आज की स्थिति है वो गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं। हमारे बैच में अगर 80 बच्चे हैं तो कम से कम हमें लग रहा है कि 15 से 20 बच्चे हैं जो अभी भी सफर कर रहे हैं। उनको ना सर्विस मिली है और कैसे भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आगे की आजीविका भी बच्चे तो नहीं पड़े हुए हैं, कुछ लोगों की सर्विस लग गई है, जिनकी सर्विस लग गई है उनकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। अब हमारी भी शादी का होने का मतलब यही था, गार्जियन को घर वालों को लगा भैया सक्सेस हो गया, स्कूल चला रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। ये तो हम जान रहे हैं कि पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। शादी होती हमारी भी हो गई, अब हमारी वैल्यू तो खत्म हो गई। अब हम लोग क्या बूढ़े होने लगे। 2013 से आज 2025 हो गया, 12 साल ऐसे हो गए, 7 साल हो गया, 19 साल ऐसे हो गया, 10 साल हो गया, 30 साल 32 साल में ऐसे हो गए, 10-20 साल के मेहमान 10-20 साल में मेहनत करना चाहते हैं कि कुछ बेहतर करें। अब कुछ बेहतर करने में क्या हम लोग को कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि वैल्यू का कंसेप्टेड हमारे समाज का बिगड़ चुका है। हमारे समाज का कंसेप्टेड है सर्विस है तो बेहतर हो, नहीं है तो कोई कितना भी कमाओ कुछ नहीं। आसपास देखो, ये मुख्य रीजन हो गया यहाँ पे। अब जैसे हम लोग निकलने घूमते हैं गाँव में घरों में इधर उधर घूमते थे, कहाँ पढ़े भैया? नवोदय पढ़े। नवोदय पढ़े हो, नौकरी ना मिली का? हाँ ऐसा शर्मिंदा लगता है, लगा कोई ना का बम फोड़ दिया, कोई ना का बम फोड़ दिया यार, जवाब ही नहीं मिल पाता है यार। नौकरी ले रहे क्या? अब बताओ कि अगर हम नौकरी करें, यदि हम नौकरी करें तो हम अपने स्कूल के अंदर या अपने पैसे से किसी एक बच्चे को ही पढ़ा पाते। आज हम स्कूल के अंदर देखो स्कूल चलाते हैं और अपने स्कूल के साथ साथ अपने टीचर के साथ साथ अपने पूरे टीम के साथ साथ पूरे चीज़ों को करते हुए अपने स्कूल के अंदर कम से कम 15-20 बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा लेते। चलो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा लेते हैं, फ्री ऑफ कास्ट कर लेते हैं, तो हमें शौक केवल यही है कि हमारे बच्चे बेहतर बने, ये नवोदय के स्टूडेंट बने, विद्या ज्ञान के स्टूडेंट बने, अटल आवासीय के स्टूडेंट बने। हमें अमीर को मतलब नहीं है, हमें गरीब चाहिए। हमें कौन चाहिए? गरीब चाहिए। अमीर के लिए तो भैया पैसा पड़ा हुआ है, स्कूल पड़ा हुआ है, सैनिक स्कूल जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख रुपया देगा, आराम से पढ़ के आएगा। लेकिन गरीब के लिए क्या हो? चलो इस गरीब से ही याद आया कि पैनल भी गरीब के स्कूल में गरीब के लिए आ गया। ये हम लोग का पैनल भी फ्री ऑफ कास्ट आया और ये भी एक अच्छे व्यक्ति के द्वारा, एक IAS के द्वारा। पहली बार जब हम लोगों ने एनुअल फंक्शन किया, आपके सामने जो व्यक्ति आए थे उस व्यक्ति का क्या नाम? जोर से बताइए। अभी रेल मंत्रालय विभाग उनको दिया गया है, ये पैनल भी आपका रेल मंत्रालय के द्वारा मिला हुआ है, फ्री ऑफ कास्ट। एक मौका मिल गया, अब मौका मिल गया तो चौका तो छोड़ा नहीं चाहिए हम लोग। अब तो बेहतर करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो एक प्रयास किया जाता है कि और बेहतर। अब दिखेगा कि क्या होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य निर्धारण करेगा। किस्मत कहाँ लेकर जाएगी ये कौन जानता? किस्मत रुलाएगी या किस्मत हंसाएगी? एक पहलू था ये नवोदय का फॉर्म का कम होना। हम लोगों जैसे लोगों ने नवोदय के वैल्यू को गिरा दिया, माफी चाहता क्या गिरा दिया, क्योंकि लोग हम लोगों से सवाल पूछते। आज की जानते हो बेटा, आज अगर नवोदय कोई पढ़ता है तो 12 पास होता है, ठीक है? 12 पास होने के बबुआ के बाद कौन तो नौकरी है नहीं, जाएगा कहाँ? अग्निवीर बनने। कहाँ जाएगा? अग्निवीर बनने। 4 साल 5 साल की नौकरी करेगा और फिर आएगा घरे, रिटायर हो गया, तेरा रिटायरमेंट केस, अग्निवीर खत्म। ये 4 साल की नौकरी के बाद फिर बबुआ क्या करेगा ये? तो अब ये नवोदय के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, काफी बड़े देख लेते हैं। जैसे हमने एक साधारण मजदूर परिवार के घर में पैदा हुए, ख्वाब देखा, पहला ख्वाब देखा कि हमें चार्टर अकाउंटेंट बनना। चार्टर अकाउंटेंट बनना है इसलिए ले लिया कॉमर्स। कॉमर्स ये छूट गया बाहर में। अब हम सोचा अब हमें UPSC क्रैक करना, IAS बनने के चक्कर में पता चला कि इतना गाली सुन लिया, इतना कहानी हो गई कि भैया वहां पे भी स्वाहा हो गया, हिम्मत टूट गई। अब एक ही ख्वाब है, अब एकदम शांत
किस्मत जब किसी का साथ ना दे, जब लगे कि एकदम दुख की घड़ी आ गई है, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, बर्बाद हो जाओ। जब भी हमारे बस का कुछ नहीं होता है, छोड़ देते, जाओ, जो होना है होगा। अब होना क्या, अभी देख लो, इससे बड़ी बुरी स्थिति, बहुत ही बुरी स्थिति अभी जून में आई। एकदम ना रोना आ रहा था, ना गाना आ रहा था, कुछ एकदम बुरी दशा। मन कर रहा था कि यार जिंदगी भर रहा, तब तक एक नया चेंजिंग आ गया, ये संसाधन लो, इसका उपयोग करो और तुम भी अपनी बात को सामने रखो और भी बच्चों को लाओ और भी बच्चों के बारे में बताओ, नवोदय के बारे में बताओ, विद्या ज्ञान के बारे में बताओ, अटल आवासीय के बारे में बताओ और बच्चों को यहाँ पर ले जाओ। लेकिन कैसे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? ऑनलाइन मोड पे ले जाएंगे। आपके जो भी क्लासेज होंगे वो ऑनलाइन मोड पे रखते हुए सारे बच्चों को, जो भी सरकारी स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी जो नवोदय का वैल्यू कम हो रही है, ये क्यों कम हो रही है? तो ये मुख्य कारण क्या हो गया? सरकारी नौकरी। आज के दिन सरकारी नौकरी पाना मुश्किल है, मुश्किल है। अरे आज फार्म भरे, कल नौकरी मिल जाए, है कि नहीं? नहीं है। हाँ देखो एक कहानी, हमारी जो कंप्लीट हुआ बीटीसी 2020 का, 2018 में शिक्षक की भर्ती है। किसकी भर्ती है? 2018 में शिक्षक की भर्ती। और 2018 से क्या हो गया? 25 आ गया, अभी तक कोनो भर्ती नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करें? वो तो सौभाग्य था कि भैया पहले से पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते आज कम से कम सेफ जोन में। चलो भाई, टीचर हैं, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट सही है, तो अपने बल पे है कि नहीं? और ये बल कहाँ से आया? नवोदय के शिक्षक के द्वारा, नवोदय के पूरे परिवार के द्वारा जो नवोदय का संरचना जो तैयार हुई, उस वातावरण में जो हमारे परिवेश में जो हमको डेवलप किया, वो आज हमको इस योग्य बनाया। मैं अपने आप को कभी नहीं हल्के में लेता, मैं कभी भी अपने आप को भारी समझता है। किसी में अंतर, किसी में है पास करने की क्षमता, तो आओ भैया हम लड़ने के लिए तैयार। जिस फील्ड में आओगे, जिस फील्ड में आओगे, जिस बहस पे आओगे, हम करने के लिए तैयार। आगे वाला कौन है भाई? मतलब है कुछ नहीं, सब बका। अब यहाँ पर क्या होगा? ये सब लोगों का बताओ ई भैया, अब हम अगर नौकरी की तलाश करते, चलो तैयारी करते हैं, बीटीसी कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करते? बिहार यूपी में तो नौकरी नहीं मिली, खूब मिलती, शिक्षा मित्र बन जाते, 10,000 मिल जाता। बिहार कैसे कैसे वैकेंसी निकाला, वैकेंसी निकाल के बच्चों को लिया, 30-35 हज़ार में बच्चे गए। अभी हमारे कुछ मित्र भी गए हैं, चलो भैया कम से कम सेफ जोन में आ गए। अब उनको सेफ जोन क्यों मानते हैं? गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस सेफ जोन, कोई टेंशन नहीं। हम लोग को टेंशन होता है, अभिभावक से फीस ले रहा है तो उनको देना है, यार वो फीस नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर पैसा नहीं है, यहाँ पे किराया। सरकारी सेफ जोन, वहाँ पर कोई टेंशन नहीं, महीने का आगे 40,000, 50,000, 60,000 काम चल रहा, किसी को टेंशन नहीं है। आराम से गए, 9 बजे गया और 5 बजे फ्री, मस्ती फुल टाइम। अब हम लोग जैसा देखो, सुबह 7 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, रात को 10 बजे तक चिल्लाते हैं, ये करना है, वो करना है, इनके पास फोन करना है, उनके पास फोन करना है। लेकिन क्या है, हम लोग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, हम लोग आजाद है, आजाद है, कोई प्रेशर है ऊपर, काम करने में पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। खुशी से पढ़ाते हैं कि बच्चों को हमें बेहतर करना है, बच्चे को अच्छे से बताना है, बच्चे को आगे ले आना है, बच्चे अच्छे से जाने। अब ये जो सर्विस है, तो बताइए इस स्टूडेंट की क्या गलती है? नवोदय में पढ़ने वाले बबुआ की क्या गलती है कि बबुआ तो पढ़ लिया नवोदय, लेकिन हमारी सरकार कह रही है कि नौकरी कहाँ मिलेगा? आओ दिल्ली में 31 जुलाई को अभी डंडा मिला है, वैसे ही डंडा खाओ और डंडा खा के जाओ। अभी 31 जुलाई की घटना हुई, शिक्षकों ने, बहुत सारे शिक्षक यूट्यूब पे पढ़ाने वाले शिक्षक धरना में गए थे
पता चला कि शिक्षकों को बस में ठूस के अब घुमा रहा है 8 घंटा दिन, घूम 8 घंटा दिन। अब बताओ सरकारी नौकरी में अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो बेचारा सेफ जोन में नहीं है, और सेफ जोन में नहीं है, सरकारी नौकरी वाला नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया, नवोदय पढ़ के क्या होगा, नवोदय नौकरी वोकरी नहीं देता है। तो स्पष्ट बता रहे हैं कि नवोदय आपको नौकरी नहीं देता, नवोदय आपको हिम्मत देता है, नवोदय आपको शिक्षा देता है, नवोदय आपको आपका खुद का हुनर देता है कि आप अपने दम पे अपनी बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं। ये जुनून देता है कि आप किसी के सामने झुक नहीं सकते, हर परिस्थिति में आप लड़ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अब हम लोग का होगा कि हम लोग जो भी एक्स नवोदय हैं खुल के सामने आए और इस जो फॉर्म की संख्या है इनको बचाने का प्रयास करें, बच्चों से जुड़े, बच्चों को एक मोटिवेट करें, मोटिवेट करके बच्चों को दिखाएं, बच्चों को बताएं कि यार नवोदय हमारा बहुत कुछ है। पहली चीज है लोग भौकाली पे हैं। अगर आप विद्या ज्ञान कितने लोग हैं, गए हैं नहीं गए, विद्या ज्ञान जाते ही लगता है वाह क्या है यार स्कूल, जानते हो क्यों, इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग की बनावट, फूल पौधों से सजा हुआ प्रांगण, विद्या ज्ञान का फोटो कभी देखे हो कि नहीं, चलो दिखाते हैं विद्या ज्ञान। तो आपको है हम लोग का गूगल पे भी नहीं, तो लाइव करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा डाटा। चल तो देखते हैं, फोन ऑन आएगा तो अब थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। अब छोटे मोटे वाले हम लोग हैं ना, थोड़ा बड़े वाले होते तो पहले से भी खुद का पूरा फाइनल लगा देते। हाँ देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। हॉटस्पॉट तो पहले से याद था ना, हाँ चलो देखते हैं। विद्या ज्ञान का फॉर्म आ चुका है, इस अगस्त से प्रारंभ हो चुका और विद्या ज्ञान नवोदय से कहीं बेहतर। फॉर्म का प्रोस्पेक्टर भी हमारे मोबाइल में है, उसके वीडियो को हम आगे बनाएंगे, या आज ही बनाएं या कल बनाएं या नेक्स्ट डे बनाएं, लेकिन यह बता दें कि विद्या ज्ञान का फॉर्म आ चुका है। चलो देखते हैं बेटा कि गूगल से क्या हम लोग पहुँच पाते हैं। गूगल बाबा हम लोग को कहाँ ले, तो गूगल बाबा पहले यहाँ ले आए, नवोदय विद्यालय समिति घुमा रखे हैं, नवोदय विद्यालय समिति के बारे में हमने देख लिया। यहाँ जो भी कमियाँ है तो हम लोग की छोटी मोटी कमियाँ हैं, और लोगों के माइंड में जो कंसेप्टेड बटा हुआ है कि सरकारी नौकरी बबुआ को मिला तो बबुआ नवोदय में पढ़ा सक्सेस हो गया, और नहीं मिला तो निकम्मा हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नवोदय में पढ़ने वाले बच्चे के पास कम से कम अपना हुनर है, अपना टैलेंट है। आपको लगता है कि हम किसी से कम हैं? सच्चा झूठ बोल रहा है? चलो विद्या ज्ञान का है यार, इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती है। विद्या विद्या ज्ञान, विद्या ज्ञान स्कूल। आओ बबुआ लिख दो, हमको नहीं आता है, नेट कनेक्शन नहीं है यार, हमको आएगा कि नहीं से आज उनको देखते हैं। भाई इधर का सेटिंग का लगे रुको यार, सर ऊपर हाँ डिस्कॉर्ड कटेगा कैसे? अच्छा यहाँ से मिला 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 इंटरनेट, चलिए कनेक्ट हो गया हम लोग का नेट सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। चलते हैं हम लोग पीछे और आते हैं गूगल पे, गूगल पे देखते हैं विद्या ज्ञान। अब सोच रहे हो सर विद्या ज्ञान का नाम काहे ले रहे हैं, नवोदय का फॉर्म बढ़ा रहे हैं, विद्या ज्ञान का नाम ले रहे हैं।
इसलिए कि विद्या ज्ञान स्कूल का जो बेटा सुंदरीकरण है ना, दिल मोह लेता है। दिल कहता है यार क्या बात, ऐसा स्कूल हम लोग का भी होगा, नवोदय का प्रांगण भी ऐसा होगा तो क्या बात। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि हम नवोदय अगर थोड़ा थोड़ा फंड देकर नवोदय के सुंदरीकरण करें, नवोदय के बारे में लोगों को बताएं, नवोदय में अपने बच्चों को भेजें, तो बताओ कितना बढ़िया होगा। देखो एलमुनाई बता रहा है ना, ऐसे नवोदय एलमुनाई भी हो रहे हैं, विद्या ज्ञान भी एलमुनाई हो रहे हैं। एलमुनाई का मतलब होता है जो भूतपूर्व छात्र हैं सब एक जगह मिलेंगे, जुलेंगे और एक दूसरे के बारे में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन हम नवोदय वाले जो है ना अलग एलमुनाई बना रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कौन सा एलमुनाई। देखो ये विद्या ज्ञान, इसके फॉर्म आपके इस अगस्त से चालू हो गए हैं। फ्यूचर अगर आप विद्या ज्ञान का क्या स्टूडेंट बनना चाहें, इसमें सारी फैसिलिटी जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए एडमिशन के बारे में देखते हैं। एडमिशन में क्या हमारे पास कुछ इमेज भी है। ये विद्या ज्ञान का स्कूल है, विद्या ज्ञान का एडमिशन देखिए, एडमिशन फॉर्म भी हमारे पास कल का आया हुआ है। और इस बार से एडमिशन जो हो रहा है ना ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, ऑफलाइन मोड पे भी है। तो चल रहा हो तो हो सकता है कुछ इसमें प्रॉब्लम हो। विद्या ज्ञान के स्कूल के कुछ इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के अंदर का इमेज देखना है, देखना चाहेंगे? देखिए ये क्या है, विद्या ज्ञान का स्कूल है। ये जो स्कूल दिख रहा है, जो बड़ा सा दिख रहा है ना, इसमें क्या होता है? असेंबली होता है। इसमें असेंबली होता है। और ये दीदी आपकी अभी 12th क्लास में पढ़ रही है, ये हमारी भतीजी, ये हमारी भतीजी। हम विद्या ज्ञान के अंदर भी देखो, इसको देखो, अंदर से देखो, ये सुंदर था, पेड़ पौधे, यहाँ पे घास, यहाँ पे पौधे कैसे लग रहे हैं। ये स्कूल कैसा लग रहा है? ये और थोड़ा सा इमेज दिखाएंगे आपको, बैक करते हैं थोड़ा सा अलग ही लगे, जैसे यहाँ पे फ्लो फ्लो फ्लो। यह हमारा बिल्डिंग, यह है हम, यह पहचान रहा है? ये बिल्डिंग कैसी लग रही है? आसपास का डेकोरेशन यहाँ पे फूल पौधों से सजा हुआ, हाँ नहीं दिख रहा है? ये है विद्या ज्ञान का स्कूल। इसमें जो फैसिलिटी है बिल्डिंग में, इसके दो वीडियो भी हमने रखा था, लेकिन वीडियो भी बनाने की अनुमति नहीं होती है। कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर? देखो आसपास का ये माहौल देखो, ये घास देखो, ये मैदान देखो। अगर ये स्ट्रक्चर हम नवोदय को तैयार करते हैं, इतना माहौल नवोदय को देते हैं, तो लोग नवोदय नहीं देना पसंद करेंगे? करेंगे। नवोदय यानी विद्या ज्ञान देखो, अभी 2009 से चल रहा है, अभी तक कोई दंगा वंगा या मारपीट या कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है। लेकिन नवोदय के अंदर से ऐसी न्यूज आती है। क्यों? किसकी कमी है? गार्जियन की कमी। गार्जियन की कमी है। गार्जियन क्या करते हैं? अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। यहाँ पे बच्चे हॉस्टल में ही रहते हैं, विद्या ज्ञान के बच्चे भी कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। पेपर होता है, एक पेपर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, दूसरा स्टेट लेवल पे होगा। पास होने के बाद आपके वहाँ वेरिफिकेशन होगा, आपके घर पे अधिकारी आएंगे, चेक करेंगे। अगर आप उसमें सक्सेस होते हैं तो आप मेडिकल के लिए जाएंगे, मेडिकल के लिए आ जाते हैं, विद्या ज्ञान के स्टूडेंट बन जाए। ये विद्या ज्ञान का स्कूल है। स्कूल देखकर कैसा लगा? हमको तो अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे घास का मैदान हरा हरा। गर्मी में जाओ तो यार एक से फूल खिले हुए हैं, गेंदे के फूल या वैरायटी वैरायटी के फूल खिले हुए हैं, सुंदर लगता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा हमने विद्यागर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया। ये बहुत पहले का फोटो है, हमें लग रहा है कि 2019 का फोटो, जो पहली बार गई थी ना उस समय का फोटो है। वो हॉस्टल का समय, ये उसका हॉस्टल की तरफ, हॉस्टल की तरफ ही वही रौनक। लेकिन नवोदय का थोड़ा इमेज देखोगे ना, नवोदय वाला इमेज है कि नहीं है हमारे पास। नवोदय का इमेज थोड़ा सा जो सुंदरता होती है, और स्पेशली हम लोग के यहाँ थोड़ी सी डर पड़ जाती है, और यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था हो जाती है। पहले से लोग मान लेते हैं नवोदय वाले, नवोदय बलिया यार, ये सब लोपड़ होते हैं, सब वहाँ झगड़ा में आगे होते हैं। वास्तव में हर जगह नाम होता है। ये क्या है? ये विद्यागर का मेस, ये मेस है, यहाँ पे बच्चे खाना खाने हैं। ये अंदर बैकग्राउंड फोटो लिया गया था, यहाँ पे कुर्सी वुर्सी सब रखी गई है, ऐसे बच्चे जाके अपना खाना बना के ये कुछ इमेज रखते हैं कि वो कभी हम लोग के पास सामने आ जाए। ये जो फोटो बाहर से दिखाया जा रहा था, इस फोटो को हमने अंदर से दिखाया। दिवाली के समय गए थे छुट्टी में लाने के लिए भतीजी को। देखो यहाँ पे सब फंक्शन जो होता है ना, इसके बीच में होता है, और यहाँ पे फंक्शन बच्चे बैठे रहते हैं, और ऊपर सब बाहर से देखे ही ऊपर लगी हुई है। और फ्री ऑफ कास्ट इतना बड़ा बढ़िया स्कूल यार, ऐसा स्कूल हम लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा नवोदय का सहयोग हम लोग भी कर सकते हैं, अपने बेहतर नवोदय को बना सकते हैं। थोड़ी सी अमाउंट अपना कलेक्ट करके नवोदय के सुंदरता में लगाएं, एक सुंदर बनाएं, उसके प्रांगण में जो बीच में कमियां आ रही हैं उनको सुधारें, और इस प्रयास के द्वारा कौम की संख्या को भी बढ़ाई जा सकती है, और क्या कहते हैं नवोदय की जो क्वालिटी है क्वांटिटी है उसको भी बढ़ाई जा सकती है। बच्चे नवोदय के कभी भी फेल नहीं होते, इतना मान लेना कि नवोदय का फेलियर बच्चा भी आम समाज में चैलेंज है। अगर किसी नवोदय के फेलियर को समझते हो ना कि यार नवोदय का फेल है, वो भी चाहे ना, जिस दिन चाहे उस दिन बहुत कुछ कर सकता है। नवोदय देखने में एक ब्रेन होता है, लेकिन इस ब्रेन में तो कम से कम 80 दिमाग तो इसमें रखा गया। इसलिए नवोदय वालों से पंगा ना लेना भैया, तो नवोदय वाले ऐसे भी नंगा कर देते, क्योंकि इनकी पहुंच, इनकी पकड़ इतनी है कि पूरी ऑल इंडिया अगर कहा जाए तो हर साल 50,000 से अधिक बच्चे नवोदय से निकलते हैं ऑल इंडिया, और 50,000 के 50,000 फिक्स हो जाते हैं, नहीं होते हैं ना? क्या 50,000 बिना अनसक्सेस हो जाते हैं? नहीं होते हैं ना? अच्छे पोस्ट पे नवोदय वाले पड़े हुए हैं। एक नवोदय का वैल्यू, एक नवोदय का स्टूडेंट जब चाहे तब अपनी प्रॉब्लम को एक चुटकी बजाने में सॉल्व कर लेता है। केवल अपने एलुमनाई को बताना कि एलुमनाई के द्वारा हमें क्या करना है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जो भी चीज़ें हैं करके हम लोग क्लियर करते हैं। 2019 का हम लोग का फोटो अब नीचे नहीं दिखाएंगे, नहीं तो हंसते रहते हैं, ठीक है? तो समझ में आया? तो क्या आप चाहोगे कि आने वाले एग्जाम में, आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में आप अपना क्या कर पाए, स्थान ले पाए? किस विद्यालय का स्टूडेंट बनना पसंद करें? बताओ, अमीर हो या गरीब हो? इसमें तो सभी भरे हुए हैं, अमीरों भरा हुआ है और गरीबों भरा हुआ है। लेकिन अगर हम सैनिक स्कूल पढ़ते हैं तो 1 साल का 1.5 लाख से ऊपर लगाते हैं। अगर नवोदय पढ़ते हैं तो 15 से 18,000 में पढ़ लेते हैं। जी आप कास्ट था ना, अब दोनों के अंदर अंतर क्या होगी? थोड़ी सी डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन को सुधार दिया जाए तो डिसिप्लिन का सुधारने का कारण अभिभावक और वहाँ के रिप्रेजेंट टीचर, वहाँ के
प्रिंसिपल और भूतपूर्व एक्स नवोदय यानी कि हम लोग जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, सब कुछ वगैरह 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 जीरो हो जाएगा। आज भी नवोदय का रिजल्ट 2024-25 का सबसे बेहतर रिजल्ट सीबीएसई का किस विद्यालय का रहा है पता है? नवोदय विद्यालय का 99.99 कुछ ऐसा समथिंग था, 10th का भी और 12th का भी। और हम लोग कहते हैं कि नवोदय ये है, नवोदय वो है। नवोदय जो है ना, नवोदय अपने आप में जन्नत है, स्वर्ग है। भगवान से विनती करते हैं, हे भगवान हमको आज भी छोटा कर और ले चल, हमें फिर से नवोदय का स्टूडेंट बना। कम से कम इस दुनियादारी से, इस समाज के जो सिस्टम है उससे थोड़े से अलग तो हो जाए। नवोदय के अंदर कभी जातिवाद नहीं है, हम लोग अलग अलग कैटेगरीज के रहे, सब कोई क्षत्रिय रहा, कोई ब्राह्मण रहा, कोई जिसको क्षुद्र से क्षुद्र कह सकते हैं, सभी एक थाली में बैठ के खाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि उसके मुंह के अंदर से कटा हुआ मिठाई भी निकाल देते। तो ये सिस्टम था, वो आज कोई जिंदगी थी, जन्नत था अपने आप में। इसलिए बेटा नवोदय का जो फॉर्म है, नवोदय के जो बाहरी वातावरण है, उस सिस्टम से आप लोग क्या हो जाइए, थोड़े से सिस्टम को बदलिए थोड़ा सा। हाँ, एक चीज हम मानते हैं कि जो नवोदय की खाने की क्वालिटी है अन्य विद्यालयों की अपेक्षा थोड़ी सी वीक है। तो इस वीक को खाने के चक्कर में, खाने से याद आया कि पिछले बार भी आपके भैया ने खाने के चक्कर में नवोदय को छोड़ दिया था। वो आप लोग देखे भी होंगे, परिचित भी होंगे। कौन थे भैया वो? अच्छा, तो आप भी चाहेंगे वैसा बनना? मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं है, एकदम नवोदय पढ़ना है, नवोदय में पढ़ के आना है। कोई भी दिक्कत होती है आप आइए, अपने गार्जियन से बताइए या डायरेक्टली आइए, स्कूल में आइए, सर बताइए कि सर ये नवोदय प्रॉब्लम हो रही है यार, हम अकेले ही काफी है। समझ में आया? यानी कि ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स नवोदय के पास इतना पावर है कि वो अपने टीचर के सामने बैठ के बात कर सकता है, अपने प्रिंसिपल से अपनी बात को रख सकता है। नहीं होगा ना तो वो राजनीति भी जानता है कि नवोदय के अंदर कैसे भूचाल मचाया जाता है। ये छोटी छोटी चीजों के लिए भूचाल मच जाता है। एक बार 2009 की घटना है, एक छोटी सी गिलास के लिए 4 थाने की पुलिस आ गई। के स्टूडेंट बनिए या विद्या ज्ञान के स्टूडेंट बनिए या अटल आवासीय के स्टूडेंट बनिए, कम से कम अपने मम्मी पापा का 14 लाख से 15 लाख रुपया बचा लीजिए। और बचाने के बाद जब 12 के बाद जाइए तो आप जो भी एग्जाम चाहेंगे, जो भी बनना चाहेंगे वो बन सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, साइंटिस्ट बनना चाहें, आपके पास पापा के पास जब सैनिक स्कूल में जो 14 लाख रुपया लगाए होंगे, जो 14 लाख रुपया आपके पापा के पास होगा, जब नवोदय पढ़ के, विद्या ज्ञान पढ़ के, अटल आवासीय पढ़ के जब आप बाहर निकलेंगे वो पैसा आपको दिया जाएगा। तो आप क्या नहीं बन सकते? आप सोच लीजिएगा कि आपको क्या बनना है। बाय बाय।